सो हे गाइस, हम आकाश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं और कौन सा नेटवर्क हम कहाँ यूज करते हैं, तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली नेटवर्क हमारे कई टाइप्स के होते हैं, बट मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: लैन, मैन, वैन। तो ये 3 हमारे मैन होते हैं। तो इन तीनों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को बेसिक और नेटवर्क के बारे में जानना है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया नेटवर्क क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क क्या है, तो इन सब के बारे में मैंने बताया, तो उस वीडियो को चेक कर लें। तो इस वीडियो में शॉर्ट में बता देता हूँ नेटवर्क क्या होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लैन के बारे में। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक लोकल एरिया में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ लोकल एरिया का मतलब क्या है, एक स्मॉल जगह में एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसे हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसे हम ज़्यादा एरिया में नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी एक फिक्स लिमिट होती है, कुछ किलोमीटर तक ही हम इसे बना सकते हैं। तो इस नेटवर्क को हम जनरली स्कूल में डिजाइन करते हैं, कैंपस हो गया, हमारा होम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इन जगहों पे हम नेटवर्क का यूज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एरिया में नहीं होती हैं, ये 2-3 किलोमीटर के अंदर ही होती हैं। तो वहाँ पे हमारा जो लैन है वो ईजिली काम कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात करें तो जो हमारे कंप्यूटर लैब्स हो गए, उसमें जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो लैन के थ्रू होते हैं। इसी तरह अगर हम घर में भी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट किए तो वो भी एक लैन नेटवर्क हो गया। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें भी जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो भी लैन के थ्रू ही होते हैं। इन शॉर्ट हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा नेटवर्क जो कि एक स्मॉल एरिया में क्रिएट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी रेंज कुछ किलोमीटर तक ही होती है। अगर हम इसके डेटा ट्रांसफर की बात करें इस नेटवर्क में, तो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, बिकॉज जो नेटवर्क होता है वो हमारा स्मॉल होता है, जो डेटा होता है वो ईजिली फास्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो इसकी जो जनरली स्पीड होती है ट्रांसफर होने की डेटा की, वो 100 MB से 1 Gbps तक की हो सकती है। और ये डिपेंड करता है कि जो आपने सिस्टम कनेक्ट किए हैं, जो आपने लैन डिजाइन किया है, वो किस मीडियम से आपने कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं, वायर्ड या वायरलेसली। तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है आपकी स्पीड। अगर आपने वायरलेसली कनेक्ट किए हैं तो आपकी स्पीड पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं रहेगा। अगर आपने वायर यूज किया है अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो आपका जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा और आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। तो जनरली हम लैन को कनेक्ट करने के लिए जो केबल्स यूज़ करते हैं वो होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। तो इनको हम जनरली यूज़ करते हैं लैन नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। इस नेटवर्क की जो सबसे अच्छी बात है कि इस नेटवर्क को हम इजीली क्रिएट और डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल नेटवर्क होता है तो इसमें एरर फाइंड करने में काफ़ी आसानी होती है। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसका। अब हम बात करते हैं कि जो लैन नेटवर्क होता है हम उसमें कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो लैन नेटवर्क में आप कम से कम 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हज़ारों कंप्यूटर भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, यानी लैन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मैन के बारे में। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं मैन बनता कैसे। जब 2 लैन को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो मॉडेम के थ्रू हो या वायर्ड या वायरलेसली, तो जब 2 लैन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम मैन बोलते हैं। इसका यूज हम जनरली जब यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसकी एक ब्रांच यूपी में है। तो अगर हम अपने हेड ऑफिस को ब्रांच से कनेक्ट करना चाहते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो उस केस में हम मैन का यूज करते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ऑलरेडी एक लैन नेटवर्क बना होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि लैन नेटवर्क एक कैंपस या बिल्डिंग में बनाते हैं, तो उसमें लैन नेटवर्क ऑलरेडी बना होगा और लैन नेटवर्क ही हमारे हेड ऑफिस में बना होगा। तो उन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करेंगे, या फिर वायर के थ्रू, या फिर वायरलेसली। तो हम किसी के थ्रू उन दोनों लैन को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो एक मैन नेटवर्क बन जाएगा। इसका यूज हम सिटीज़ वगैरह हम करते हैं, जब हम 2 सिटीज़ का नेटवर्क आपस में कनेक्ट करना चाहते हो उस टाइम पे हम मैन का यूज करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जब हम 2 लोकल एरिया नेटवर्क को हम आपस में किसी राउटर या वायर या वायरलेसली कनेक्ट कर देते तो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम मैन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो चलिए अब बात करते हैं वैन के बारे में।
वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम अपना नेटवर्क वर्ल्ड वाइड क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली बिजनेस करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में बिजनेस करता है। अब हमें सारे ब्रांच को, सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसे हम लैन के थ्रू कर नहीं सकते, मैन के थ्रू कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं बैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके थ्रू हम अपने जो कंप्यूटर्स है या जो भी डिवाइस है वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस केस में होता क्या है, जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो हमारी सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। तो जो डेटा सेंड करते हैं वो सारा सैटेलाइट के थ्रू जाता है, जिससे कि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। और बट एटलीस्ट हम इसके थ्रू अपना वर्ल्ड वाइड अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो यार फाइनली हम बात करें तो सबके अलग अलग फ़ायदे हैं। लैन का अलग फ़ायदा है, मैन का अलग फ़ायदा है और वैन का अलग फ़ायदा है। लैन में क्या होता है ना, एक छोटा सा नेटवर्क होता है जिसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और डेटा स्पीड भी फास्ट होती है। और मैन में क्या होता है, जब हम दो सिटीज़ को या दो टाउन को आपस में कनेक्ट करना है नेटवर्क के थ्रू, तो उस टाइम पे हम मैन का यूज़ करते हैं। और जब हमारा नेटवर्क है वो दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में कनेक्ट करनी है, तो उस टाइम पे हम जो है वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।